श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। जुआ एक अधम बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन का विनाश करता है। युधिष्ठिर के जुआ खेलने की दुर्बलता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तब फिर इसकी मनाही क्यों है? इसका उत्तर यह है कि भगवान जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ वह उसे अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यदि हम उनको भूलना चाहते हैं, तब वे हमें उन्हें भूल जाने की शक्ति देते हैं। यह विद्युत शक्ति के समान है जिसका प्रयोग हम घर को गर्म या ठंडा करने के लिए करते हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, किंतु पावर हाउस जो बिजली की आपूर्ति करता है, वह इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। समान रूप से जुआरी में भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि और शक्ति होती है, लेकिन यदि वह भगवान द्वारा प्रदत्त उपहार का दुरुपयोग करना चाहता है, तब भगवान उसके पापमय कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सभी मनुष्य विजयी होना पसंद करते हैं। इसमें प्रभु की महिमा प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता पर भी अत्यंत बल दिया है। इसका पहले भी अध्याय 2 के 41 और 44 श्लोक में और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। धर्मात्मा के गुण भी भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। सभी सद्गुण, उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अपना समझने के स्थान पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान से हमारे पास आते हैं। श्लोक 37। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णि वंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे वास्तव में वृष्णि वंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं।
पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो पांडु के पुत्र थे। इनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान उसे अपना परम मित्र मानते थे। ऋषियों में वेदव्यास का विशिष्ट स्थान है। उन्हें बादरायण और कृष्ण द्वैपायन नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और मानव मात्र के कल्याणार्थ कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। वास्तव में वेदव्यास श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवतम में अवतारों की सूची में उनके नाम का उल्लेख है। शुक्राचार्य विद्वान थे और उन्हें नीति शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने करुणापूर्वक असुरों को अपने शिष्य बनाना स्वीकार किया और उनकी उन्नति के लिए मार्गदर्शन दिया। अपनी विद्वत्ता के बल पर उन्हें भगवान की विभूति के रूप में जाना जाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुं गुरुभ्यो